पंजाबी एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ की भारतीय नागरिकता रद्द कर देने की मांग क्यों हो रही है? देशद्रोह का आरोप दिलजीत दोसांझ, जो अपने गानों के लिए मशहूर हैं, अपनी एक्टिंग के लिए मशहूर हैं, अपने कॉन्सर्ट्स के लिए मशहूर हैं। दिल्ली में भी दिल्यूमिनाटी नाम का एक कॉन्सर्ट हुआ, एकदम लोग दीवाने हो चले। ऐसा क्यों हो रहा है कि अब ये कहा जा रहा है कि इनकी नागरिकता रद्द कीजिए और इनको बैन कर दीजिए, इनको बॉलीवुड से भी हटा दीजिए, इनको कोई काम ना मिले। पाकिस्तान और पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ दिलजीत दोसांझ ने एक फिल्म के आगे बढ़ने की बात क्या की, एक बवाल सा मच गया है देश में। क्या ये बवाल मचना लाजमी है, सही है? क्या दिलजीत दोसांझ को ये फिल्म रोक देनी चाहिए थी क्योंकि हिंदुस्तान में वो फिल्म रिलीज नहीं हो रही है? दिलजीत दोसांझ की तरफ से क्या कहा जा रहा है, उनके प्रोड्यूसर्स की तरफ से क्या कहा जा रहा है? सरदार जी 3 ये जो फिल्म है, ये किस तरीके से बवाल में फंसी है हिंदुस्तान में रिलीज ना होने के बावजूद, और इस मामले का राजनीतिकरण कैसे हो गया है, इन सारी चीजों पर आइए आज बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। सबसे पहले आपको ये बता दें ये पूरा मामला क्या है, इससे पहले कि हम और बात करें। तो एक सरदार जी 3 फिल्म है, ये इंडियन एक्शन कॉमेडी है, पंजाबी लैंग्वेज में ये फिल्म है जो रिलीज होने वाली है 27 जून को। इसका प्रोमो रिलीज हुआ अभी 23 जून को, और प्रोमो रिलीज होने के बाद ही ये हड़कंप एकदम से मचा कि भाई आपने पाकिस्तानी एक्ट्रेस वाली फिल्म क्यों रिलीज कर दी। मैं आपको पूरा बताता हूं कि ये क्या मामला है। तो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अमर हुंडल, इसके प्रोड्यूसर हैं गुणबीर सिंह सिद्धू, मनमोर्द सिद्धू और दिलजीत दोसांझ। याद कीजिएगा प्रोड्यूसर्स के नाम, और उसके बाद फिर हम बात आएंगे, क्योंकि आपत्ति इसी चीज पर हुई है और स्पष्टीकरण भी इसी फ्रंट पर दिया गया है, तो आपको जानकारी होगी। दोहरा दूं, गुणबीर सिंह सिद्धू, मनमोर्द सिद्धू और दिलजीत दोसांझ प्रोड्यूसर्स हैं। व्हाइट हिल स्टूडियोज और स्टोरी टाइम प्रोडक्शंस ने मिलकर के ये फिल्म बनाई है। इस फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर हैं, और इसी वजह से हिंदुस्तान में विरोध हो रहा है कि ये फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान में रिलीज भी नहीं हुई, ये फिल्म हिंदुस्तान में नहीं दिखाई जाएगी, लेकिन इसकी वर्ल्ड वाइड रिलीज जरूर कर दी गई है। अब हानिया आमिर को लेकर के आपत्ति क्या है? क्या सिर्फ इसलिए है कि वो पाकिस्तानी हैं इस वजह से लोग आपत्ति कर रहे हैं? नहीं, हानिया आमिर तमाम बार इंटरनेट पर जाकर के अलग अलग बयान दे करके उन्होंने भारत विरोधी बात की है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान में जो सरकार कह देगी वो अपना कर रही हैं। सरकार ने बोला कि बुराई करो हिंदुस्तान की, तो वो बुराई कर रही हैं हिंदुस्तान की। तो उन्होंने इस तरीके से बहुत सारे एंटी इंडिया कमेंट्स दिए हैं, और अभी खास तौर से पहलगाम के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद माहौल इस तरीके का है कि ऐसे में आप कैसे, नागवार गुजरेगा किसी को भी। अब मेन बात ये आती है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद दिलजीत दोसांझ अपनी फिल्म की इंटरनेशनल रिलीज कर रहे हैं, हिंदुस्तान में रिलीज कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में रिलीज नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिलीज कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि यही आपत्ति का एक मुद्दा बना है। तो आपको ये बता दें कि इसमें एक एजेंसी है जिसका नाम है FWICE, फिल्म फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न सिने एम्प्लॉइज। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री S जयशंकर और सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को लेटर लिखकर दिलजीत समेत फिल्म से जुड़े मेकर्स और प्रोड्यूसर्स की नागरिकता रद्द करने की भी मांग की है। इसके अलावा, जैसे कि आप ट्वीट्स अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, तमाम ऐसे ट्विटर हैंडल्स हैं जिन्होंने बिल्कुल यही बात की है कि नागरिकता रद्द कर देनी चाहिए, नागरिकता नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों की जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस की फिल्म को जानते हुए कि देश का क्या माहौल है उसको रिलीज कर रहे हैं दुनिया भर में। एक तरफ दुनिया भर में हिंदुस्तान के एमपीज और प्रबुद्ध वर्ग जा करके हिंदुस्तान का पक्ष रख रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और वहीं हमारा जो सिनेमा जगत है उसके एक अहम किरदार दुनिया भर में पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ अपनी फिल्म रिलीज करेंगे सिर्फ पैसा कमाने के लिए। तो ये तो ऐसे तो देशभक्ति नहीं हो सकती। देशभक्ति के पाठ इस तरीके से तो नहीं पढ़ाए जा सकते, ये तमाम लोगों का कहना है।
FWICE का आरोप, हानिया ने भारतीय सेना का मजाक उड़ाया है, इस वजह से उनका समर्थन नहीं करना चाहिए। मीका सिंह भी विरोध में आए हैं। उन्होंने कहा है कि ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर पोस्ट उन्होंने डाला है जिसमें वो कहते हैं, दोस्तों देश पहले। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते फिलहाल ठीक नहीं चल रहे हैं। इसके बावजूद कुछ लोग लापरवाही से बर्ताव कर रहे हैं। सरहद पार के किसी आर्टिस्ट के साथ काम करने से पहले उन्हें 2 बार सोचना चाहिए, खास तौर से जब हमें इससे देश की गरिमा जुड़ी हुई हो, हमारी देश की गरिमा इससे जुड़ी हुई हो। अब आपको ये बताते हैं कि दिलजीत दोसांझ ने इस पूरे मामले पर जब इंटरव्यूज हुए, सरदार जी 3 फिल्म की कॉमेडी मूवी है, एक्शन मूवी भी है, कॉमेडी मूवी भी है, और उन्होंने इस पर स्पष्टीकरण क्या दिया कि ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने ये वर्ल्ड वाइड रिलीज की। याद कीजिएगा मैंने शुरुआत में आपको क्या बताया, प्रोड्यूसर्स कौन कौन हैं। दिलजीत दोसांझ की सफाई है कि जब ये फिल्म बन रही थी तब स्थिति पूरी तरह ठीक थी, जो बात सच है। शूटिंग के बाद कई ऐसी बड़ी चीजें हुई, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। जाहिर सी बात है, दिलजीत दोसांझ के नियंत्रण में ये कैसे हो सकता है। निर्माताओं ने फैसला लिया कि अब यह फिल्म भारत में रिलीज नहीं होगी, बल्कि इसे विदेशों में रिलीज किया जाएगा। निर्माताओं ने, प्रोड्यूसर्स ने तय किया। प्रोड्यूसर्स कौन कौन हैं? गुनबीर सिंह, मनमोहन सिद्धू और दिलजीत दोसांझ। यानी कि दिलजीत दोसांझ ने खुद तय किया कि वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी अलॉन्ग विद अदर 2। नेक्स्ट, उन्होंने ये माना है कि अगर भारत में फिल्म नहीं रिलीज होती तो उनके फिल्म निर्माताओं के लिए ये बड़ा घाटे का सौदा होगा। कौन है निर्माता? गुनबीर सिंह, मनमोहन सिद्धू और दिलजीत दोसांझ। तो खुद उनको घाटा होगा। नेक्स्ट, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, जब मैंने इस फिल्म के लिए हामी भरी थी तब सब कुछ ठीक था, अब स्थिति हमारे हाथ में नहीं है। अगर निर्माता इसे विदेशों में रिलीज करना चाहते हैं तो मैं उनका समर्थन करता हूं। निर्माता वो खुद हैं, यानी कि वो खुद चाहते हैं विदेश में रिलीज हो। देखिए, एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट ने पैसे लगाए हैं और वो अपनी रिलीज करना चाहते हैं, वो एक ऑडियंस को केटर करना चाहते हैं। पंजाबी बोलने वाली जो भाषा, जितनी पंजाबी समझने और बोलने और लिखने वाली लोग जितने हिंदुस्तान में हैं, उससे ज़्यादा विदेश में हैं। पाकिस्तान में भी इसकी कंस्टिट्यूएंसी है, वहाँ पर भी पंजाबी बोली जाती है। यूके, यूएस, कनाडा, मतलब आप कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर आपको पंजाबी एक्सपैट्स ना मिलें। तो ये सब पोटेंशियल ऑडियंस हैं दिलजीत दोसांझ के लिए। तो उनको ये लगा, प्रोड्यूसर्स को, कि चलिए हिंदुस्तान में हमने जब फिल्म की थी तब ये सब कुछ हो नहीं रहा था, तो एक्टर हमने कर ली पाकिस्तान से। अब एक ऐसी परिस्थिति हो गई कि ऑपरेशन सिंदूर हो गया और पहलगाम हो गया, तो अब हिंदुस्तान में नहीं करेंगे रिलीज, हालांकि हमें घाटा होगा, और जगह कर देते हैं। ये उन्होंने अपनी कॉल ली। बस इसी चीज से नाराज हैं लोग। उनका यह कहना है कि आपने पूरी तरीके से ये फिल्म शेल्व क्यों नहीं की, पूरी तरीके से आपने बैन क्यों नहीं की। एक डिमांड ये हुई कि इनको बॉलीवुड में काम नहीं देना चाहिए, जिस पर फिर बिदक करके दिलजीत दोसांझ का यह कहना है, मुझे बॉलीवुड में काम करना ही नहीं है, ना मुझे उनके लिए गाना है, ना मुझे उनके किसी प्रोड्यूसर के तलवे चाटने हैं, मुझे करना ही नहीं है, मैं जैसा हूं मैं ठीक हूं। ये एक लाइन और लेंथ दिलजीत दोसांझ ने पकड़ी। तो एक कॉन्फ्रंटेशन हो रहा है। उनका ये मानना है कि ये देशभक्ति का प्रमाण वो लोग मुझे देने को कह रहे हैं जो मेरे दुश्मन हैं। एटलीस्ट उनके टोन एंड टेनर से तो यही चीज़ महसूस होती है। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तानी टीवी प्रेजेंटर, और इस फिल्म की पाकिस्तान में भी खासी चर्चा हो रही है, नादिया खान ने 365 न्यूज़ चैनल में मॉर्निंग शो राइज में दिलजीत दोसांझ की तारीफ करते हुए कहा कि सिख किसी से नहीं डरते। उन्होंने कहा, हानिया आमिर और दिलजीत दोसांझ की फिल्म कई रूमर्स, कंट्रोवर्सी के बीच बन गई है। इंडिया पाकिस्तान टेंशन के बीच कहा गया था कि फिल्म रीशूट करें, कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस को नहीं दिखा सकते फिल्म में। उसके बाद खामोशी थी, लेकिन अब ये फिल्म रिलीज हो रही है 27 जून को पाकिस्तान की हानिया आमिर के साथ। अब मैं आपको ये बता दूं कि कुछ लोग दिलजीत दोसांझ के पक्ष में हिंदुस्तान में भी बोल रहे हैं, और उनका ये कहना है कि ये दोगलापन है। और दोगलापन क्यों कहते हैं? उनका ये कहना है कि उसने फिल्म शूट कर ली पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले, और वो हिंदुस्तान में रिलीज नहीं कर रहा है इस चीज़ का सम्मान करते हुए कि हम लोग
पाकिस्तान से उस तरीके का टाई अप नहीं रखेंगे, लेकिन विदेश में अगर वो रिलीज कर रहे हैं तो उसमें इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? डबल स्टैंडर्ड्स अगर आप उसके एक्सपोज कर रहे हैं तो कुछ ट्विटर हैंडल्स ऐसे हैं जो डबल स्टैंडर्ड्स बाकी लोगों के भी एक्सपोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप ये देखें, एक टीम एवोकेडो इंड नाम का एक ट्विटर हैंडल है। मैं नहीं जानता हूं ये ओरिजिनेट कहां से करता है। अगर जैसे मैं इस पर क्लिक करूं तो इसमें लिखा हुआ है इलाहाबाद, ग्वालियर, मुंबई, यानी कि कोई हिंदुस्तान से ही टीम एवोकेडो जी हैं। वो बॉयकॉट दिलजीत दोसांझ पर कुछ फोटोज लगाते हैं, जिसमें एक फोटो है अनुराग ठाकुर और शाहिद अफरीदी के साथ, और ये भी जैसे फिल्म की शूटिंग हुई थी पहलगाम से पहले, वैसे ये मैच देख रहे थे दोनों पहलगाम से पहले, साथ में बैठ के देख रहे थे। फिर एक फोटो है जिसमें लिखा है जय शाह, वो सन ऑफ पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा के साथ एक ही रो में बैठे हुए हैं। उसके बाद शाहिद अफरीदी और जय शाह के साथ एक साथ फोटो उन्होंने डाली है, और प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ के साथ फोटो डाली है, जो उस समय की बात थी जब प्रधानमंत्री गए थे मिलने। इस बात को 10 साल हो गए। तो ये फोटो डाल के कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें भी तो पहलगाम से पहले की थी, ये फिल्म भी पहलगाम से पहले की है, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? फिर एक ढिल्लों जी हैं, वो बॉयकॉट दिलजीत दोसांझ पर दिखा रहे हैं कि गले मिला जा रहा है विराट कोहली और पाकिस्तान के टीम प्लेयर्स द्वारा। तो ये क्यों हो रहा है? ये भी नहीं होना चाहिए, ना मिलो गले। अब देखिए होता क्या है कि तमाम लोग तमाम तरीके की बातें करते हैं। 100 बात की एक बात यह है कि जाहिर सी बात है, आप दुश्मन के साथ या जो भारत के विरुद्ध बहुत क्लियरली बोले उसके साथ अगर आप दिखेंगे तो एक मन में टीस किसी भी देशभक्त के आएगी। दिलजीत दोसांझ भी ये चीज़ समझेंगे कि धंधा अपनी जगह, लेकिन अगर आप हानिया आमिर हमारे देश के विरुद्ध बोलेंगी तो इस देश में एक सेंटिमेंट है पाकिस्तान के खिलाफ, और होना लाजमी है। आतंकवादी घटना को अंजाम दिया उन्होंने, हमारे सैलानी मारे, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद उन्होंने हमारे एयर बेसेस अटैक किए। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि क्या दिलजीत दोसांझ ने जो इंडिया मार्केट को, इस चीज़ को ऑनर करते हुए इंडिया मार्केट में ना रिलीज करके जो विदेश में कर रहे हैं, ये ठीक है, या उनको विदेश में भी रिलीज नहीं करनी चाहिए थी? उनका तर्क यह है कि बहुत पैसा लग गया है, और जैसे कि मैंने आपको बताया, वो कह रहे हैं प्रोड्यूसर्स ने ये फैसला लिया। तो गुनबीर, मनमोड़ और दिलजीत खुद प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि उनके खुद के भी पैसे लगे हुए हैं। तो ये इंटरनेशनल रिलीज करना सही है या गलत है? क्योंकि वो हिंदुस्तान के हाथ में नहीं है। आगे क्या कार्रवाई होगी उनके खिलाफ, और क्या देश की नागरिकता रद्द कर देने जैसी बात करके और उसको वाकई अंजाम दे देना, अभी ऐसी कोई बात हुई नहीं है, लेकिन अगर होती है तो क्या ये ओवरकिल हो जाएगा? आप मुझे अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।